नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जज और अधिवक्ता का संबंध कैसा होना चाहिए। अधिवक्ता और जज का संबंध कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो विधि की जानकारी रखना चाहते हैं, जो विधि प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए। एक चैनल हमारा और देख सकते हैं जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। वहां से 1 मिनट की वीडियो हम अपलोड करते हैं, वहां से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जज और अधिवक्ता का संबंध कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि एडवोकेट अधिनियम जो है उसमें चैप्टर 6 जो है बेंच और बार का संबंध की बात करता है। बेंच क्या होता है, बार क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बेंच उसे कहते हैं, न्यायाधीश वर्ग को बेंच कहते हैं, विधिज्ञ वर्ग को बार कहते हैं। बेंच और बार एक ही में उसको संलग्न किया गया है। तो न्यायाधीश जो होता है और अधिवक्ता जो होता है उसके बीच में संबंध बहुत ही गहरे होने चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा तालमेल होना चाहिए। बातों से भी होना चाहिए, आचरण से भी होना चाहिए, मर्यादा से भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो दोनों हैं, अधिवक्ता और न्यायाधीश, दोनों ही न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होता है न्याय को दिलाने में, न्याय प्रशासन में, न्यायपालिका के कार्यों में। बहुत ही अच्छा उन लोगों का कार्य होता है, भूमिका होता है। दोनों ही न्याय प्रशासन के क्या हैं, आधार होते हैं। अधिवक्ता जो होता है न्यायालय में ऑफिसर होता है। न्यायिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है यही दोनों होते हैं, न्यायाधीश और अधिवक्ता। उसके बाद न्याय प्रशासन में न्यायपालिका के साथ भागीदार भी होते हैं। उसके बाद अधिवक्ताओं के अभाव में अगर बात किया जाए, अधिवक्ताओं के अभाव में अधिवक्ता अगर नहीं रहते हैं अपने मुवक्किल के तरफ से, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी के अधिकार को बताना है, उसको समझाना है, किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना है, उसके लिए अधिवक्ता बहुत परिश्रम करता है और सबूत जुटाता है, साक्ष्य को इकट्ठा करता है, उसकी परेशानी को लिखता है, सारी बातों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है। वह लोक हित में कार्य दोनों लोग करते हैं, न्यायाधीश और अधिवक्ता। साधारण व्यक्ति जो होता है वह कानून की जानकारी नहीं रखता है। साधारण व्यक्ति कानून की जानकारी रखने में सक्षम नहीं होता है, जो उसके लिए अधिवक्ता उसके लिए लड़ते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए। और न्यायाधीश भी उस निर्णय को, अधिवक्ता के जो भी सबूत होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी साक्ष्य होते हैं, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से प्रस्तुत करता है और उस पर न्यायाधीश निर्णय सुनाते हैं। न्यायाधीशों को निर्णय देने के लिए अधिवक्ता का होना बहुत जरूरी होता है। अधिवक्ता नहीं है तो कोई भी निर्णय न्यायाधीश नहीं सुना सकते हैं, बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है।
विधि व्यवसाय जो होता है बहुत जटिल प्रक्रिया है, साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है, इसीलिए वह वकील करता है। न्यायालय के समक्ष जो वकील होता है, जो अधिवक्ता होता है, सारे अपने मुवक्किल का बात रखता है, सभी विधियों को समझता है उसको न्याय दिलाने के लिए। न्यायालय में अधिवक्ता मर्यादित ढंग से जाता है, मर्यादित ढंग से न्यायाधीश से बात करता है, बहस करता है, जिरह करता है। न्यायाधीश भी उसकी बातों को अच्छे तरह से सुनते हैं और जब जरूरी होता है तभी वहाँ वह बात करते हैं, बोलते हैं, निर्णय देते हैं, या कोई भी आर्डर जो भी होता है उनको करना वो करते हैं। दोनों का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता भी है। दोनों के बिना न्यायपालिका न्यायकारियों में कोई कार्य संभव नहीं होता है। अब हम जानेंगे, हमने जाना वकील और न्यायाधीश और वकील यानी अधिवक्ता क्या होते हैं, न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनका संबंध हम जान लेते हैं, कैसा संबंध न्यायाधीश को अपने लॉयर यानी उनके समक्ष जो भी जा रहा है अधिवक्ता, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका संबंध कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई नया अधिवक्ता जा रहा है, वह कोई बहस कर रहा है न्यायाधीश के सामने, उसके बहस में त्रुटि है, वो अपनी पक्ष को मजबूती से नहीं रख पा रहा है, तो वहाँ सबसे जरूरी कार्य यह हो जाता है एक न्यायाधीश उसकी बात को सुने, जो भी पक्ष रख रहा है, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा जो भी रख रहा है उसको सुने। सुनने के बाद अगर नहीं उसको व्यंग तरीके से ना कोई रिप्लाई दें, ना कोई उसका हास्यपद बातों को उजागर करें, क्योंकि एक अधिवक्ता नया होता है तो वह बहुत कुछ उसको सीखना रहता है। तो न्यायाधीश बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ उनका यह हो जाता है, उस अधिवक्ता को समझें, किसी के सामने मतलब उसको पता ना चलने दे कि वह गलत बोल रहा है, व्यंग बातें बोल रहा है, हास्यास्पद बातें बोल रहा है, उसको ऐसा उछाल दिया जाए, उस पर ऐसा कमेंट कर दिया जाए जो अगल बगल अधिवक्ता सीनियर खड़े हों उसका मजाक बनाने लगे। अक्सर देखा जाता है कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में जाता है तो मैक्सिमम अपने मुवक्किल के साथ ही जाता है, अपने मुवक्किल के साथ जाता है। तो ऐसा ना हो, अगर कोई अपनी पक्ष नहीं रख पाता है, जो नए अधिवक्ता हैं उनको न्यायाधीश सुने, जब जरूरी हो तब तो बातें करें, बोलें और उसका रिप्लाई दें। उसको ना हो तो किसी बात में समझा भी सकते हैं, उस अपने जगह पर बैठे हुए अधिवक्ता को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ऐसा ना लगे कि अधिवक्ता का ऐसा बात है, मुवक्किल भी समझ जाए कि इनके अंदर कोई दम नहीं है अपने बात रखने का। मुवक्किल के सामने भी एक अधिवक्ता का कभी भी मजाक नहीं बनना चाहिए। यह बात न्यायाधीश को अधिवक्ता के हित में रखना चाहिए, जो उसके व्यवसाय जो प्रोफेशन है उस पर कोई भी आंच न आने पाए, उनके जो भी रोजी रोटी का मामला है उस पर प्रभाव न पड़ने पाए कि यह वकील जानकार नहीं है, अपनी बात नहीं रख पाया और न्यायाधीश उसका मजाक उड़ाए, व्यंग किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए एक न्यायाधीश के लिए, उसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए। तो यही था न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच का संबंध। अब अधिवक्ता का भी वहाँ कर्तव्य हो जाता है कि वह न्यायाधीश के सामने विनम्रता से जाए, अपनी पक्ष को रखे, मर्यादित ढंग से जाए, कोई उल्टा सीधा बात, व्यंग्यात्मक बात, विरोधाभास बात अपने न्यायाधीश के सामने नहीं करना चाहिए। यह भी एक अधिवक्ता का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई उदंडता भरी बात कहता है, न्यायाधीश का रिस्पेक्ट नहीं करता है,
उनके बातों का उल्टा सीधा जवाब देता है, उनके सामने ऊंची आवाज में उनसे बात करता है, तो वह अवमानना का दोषी भी हो सकता है। 1971 जो है एडवोकेट अधिनियम में दिया गया है, वहाँ अवमानना का वह दोषी भी हो सकता है, जिसे दंडित भी किया जाएगा न्यायाधीश के समक्ष ऐसा करने पर। तो ये थे अधिवक्ता और न्यायाधीश का संबंध कैसा होना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।